संस्मरण है। यहां 2 दिन में जो बातें बताई गई हो सकता है कई लोगों को याद रहे, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा लिया है 10 लक्षण। कई बार स्वच्छंद कथा होती है तो लोगों को याद नहीं रहता कि महाराज जी ने कथा में क्या सुनाया, पर स्मृति याद रहती है। स्मृति कैसी होती है? कथा में एक ऐसी कोई बात आई थी कि आंखों से आंसू आ गए थे। कथा जब हो रही थी, बाहर वर्षा हो रही थी, लोग बाग सब ऐसे बैठे थे, भोजन में ये बना था, महाराज जी ने ऐसे एक भजन गाया था, एक कीर्तन सुनाया था। ये स्मृतियां होती हैं, ये यादें। कहते हैं सत्संग भले ही याद ना हो, लेकिन उसकी स्मृति भी अगर याद रहती है ना तो भी कल्याण हो जाता है। आपको केवल ये स्मरण रहे ऐसा ऐसा सब व्यवस्था थी, ऐसा टाउन, ऐसा हॉल था, ऐसी उसमें आकृति थी, ऐसे लोग गए थे, हम ऐसे ऐसे सिचुएशन से भाग के आए थे, हम ऑफिस में झूठ बोल के गए थे, घर पे ये बोल के गए थे। ये स्मृतियां जो है ना, ये स्मृतियां ही कल्याण कर देती हैं। बंधुओं, प्रेमी आपस में जब मिलते हैं तो उनके बीच वार्ता क्या हुई ये 20 साल बाद शायद याद नहीं रहता, पर प्रेमी जब आपस में मिले तो उस समय हवा कैसी थी, उस समय प्रकृति कैसी थी, उस समय कैसा था, उस समय माहौल कैसा था, वो याद रहता है। और वो प्रेमी उसी बात को याद करके खुश हो जाते हैं। 25 साल हो गए, एनिवर्सरी होती है दंपतियों की, तो 25 साल बाद उनके बच्चे पूछते हैं आपकी शादी कैसी हुई थी, तो सोचते हैं, याद करते हैं, हाँ ऐसा हुआ था, हमारी बारात में ये हो गया था, हम घोड़े पे बैठे थे, तुम्हारे चाचा जी ने पटाखा फोड़ दिया था, घोड़े से गिर गए थे हम, तुम्हारी मम्मी ऐसे आई थी, मेरा गुलाब जामुन खा गई थी। तो बातें क्या हुई ये इतना याद नहीं रहता, चर्चाएं क्या हुई ये इतना याद नहीं रहता, लेकिन उस समय स्थिति क्या क्या थी वो याद आती है और स्मृति से बिल्कुल वो ताजा हो जाता है। जैसे मानो 25 साल पहले हुई शादी बच्चों को स्पष्ट दिखने लगती है, ठीक वैसे ही सत्संग की स्मृति, कथा की स्मृति, ज्ञान की स्मृति, भगवत संबंध की स्मृति, वो स्मृति हमेशा करते रहा कीजिए, ताकि वो ऐसा लगे अभी तो हुई थी कथा, अभी तो महाराज जी आए थे, अभी तो गिरधर लाल जी आए थे, अभी तो ये सब हुआ था। और वो स्मृति ही आपके चित्त का मार्जन करती रहेगी, चित्त को पवित्र करती रहेगी। इसलिए स्मृति लेकर के जाइएगा कथा की। जबरदस्ती ऐसा कुछ कर मत जाना कि स्मृति बन जाए, पता चली सिड्डी से रिपट गए, हमारे कमर में लगी थी जब कथा हुई थी, ऐसा कोई नहीं। पर ये जो माहौल है, ये जो हवा है, प्रकृति याद रहती है, उस प्रकृति का स्मरण ही कर लेना, उसी से कल्याण हो जाएगा। क्योंकि अर्जुन वही कहता है कि नाथ आपने कहा क्या क्या है, हो सकता है कि मुझे इतना याद ना रहा हो, पर मेरे पास ये सदा स्मृति रहेगी कि आपने ऐसी स्थिति में मेरे सामने खड़े होकर के मुझे ज्ञान दिया। भगवान बोले बस ये स्मृति से ही कल्याण हो जाएगा तेरा। नष्टप मोह स्मृतिर्लब्धा। तो यादें हैं, आप सब लोग इन यादों के साथ रहिएगा। जो जो हमारे साथ पूरी यात्रा में थे और जो कैनबरा में ही हैं वो यहाँ की यादों में रहिएगा। फिर मिलेंगे अगले वर्ष, जरूर जल्दी कुछ योजना बना करके आएंगे। बाकी भक्तिपथ ऑस्ट्रेलिया के द्वारा कुछ ना कुछ क्रम चलता रहेगा। संभवतः बहुत जल्दी हमारे पूज्य पिताजी महाराज वे भी कथा के लिए ऑस्ट्रेलिया आएंगे। अभी शिकागो में उनकी कथा चल रही है, तो सबने प्रार्थना की है महाराज जी समय दीजिए, आप ऑस्ट्रेलिया भी आओ। तो भक्तिपथ के माध्यम से कभी पिताजी भी आएंगे। और फिर सिडनी में व्रज का निर्माण हो रहा है भक्तिपथ के द्वारा, जहां पर अब क्या क्या हो रहा है ये तो मैं बता, तो सिडनी में भी बताया था, पर मेरे को एक मन में बात आई कि भाई कार्य करने के बाद कार्य को हल्ला करने दो, हम पहले से हल्ला क्यों करें। पर निश्चित है एक सूक्ष्म व्रज कैनबरा सिडनी रोड के बीच में या कहीं पर, इसी आप लोगों से 2 घंटे की दूरी पर और सिडनी वालों से 40 मिनट की दूरी पर एक व्रज का निर्माण हो रहा है, जहां आप, कोई मंदिर नहीं है, कोई ऐसा भवन नहीं है बड़ा, पर
खुले में ही एक व्रज की अनुभूति हो, ऐसा एक व्रज निर्माण हो रहा है। और वहाँ हमारे वृंदावन की आचार्य पद्धति, वृंदावन की भाव पद्धति से ऐसा सब वहाँ निर्माण किया जाएगा। बातें तो मेरे मन में बहुत कुछ आ चुकी हैं। हमारा मन तो है कि सप्तनिधि का जो पद है, वृंदावन प्यारो वृंदावन, उसमें गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, राधा रमण, राधा वल्लभ, जुगल किशोर और कुंज बिहारी, इन सातों ठाकुरों की छोटी छोटी कुंज बनेगी। सप्तनिधि मंदिर, वहां सातों निधि हैं, श्री गोविंद देव जी से लेके और बिहारी जी तक। और जब व्रज का निर्माण होगा तो उन सातों ठाकुरों की पहले तो चित्रपट की ही सेवा होगी, मूर्ति स्थापना नहीं करेंगे, मूर्ति स्थापना बाद में करेंगे, पहले चित्रपट की स्थापना होगी। और चित्रपट भी स्पेशल बनवाए जाएंगे भारत में, अद्भुत बड़े बड़े चित्रपट। और उन चित्रपटों का जो लोकार्पण और उनका जो व्यवस्थीकरण होगा, वो सातों निधियों के गोस्वामी जन आएंगे ऑस्ट्रेलिया और वे अपने हाथों से करेंगे। ऐसी योजना है। जो गोविंद देव जी के सेवायत हैं उनसे निवेदन करेंगे, वे ऑस्ट्रेलिया आके गोविंद देव जी को विराजमान करेंगे। गोपीनाथ जी के जो सेवायत जयपुर में हैं, वो गोपीनाथ जी की स्थापना करेंगे। जो मदन मोहन जी के सेवायत करौली में हैं, उनका वीजा लगवाएंगे, उनको बुला के उनसे स्थापना करवाएं। जिनके हाथ के ठाकुर उनके लाड़ से ही विराजें। राधा रमण लाल जी के स्थापना के लिए श्री राधा रमण जी के गोस्वामी आएंगे। हमारे जुगल किशोर जी के लिए पन्ना से वहां के गोस्वामी जन आएंगे। राधा वल्लभ लाल जी के लिए श्री राधा वल्लभ लाल जी के सेवायत आएंगे। श्री बिहारी जी के लिए बिहारी जी के गोस्वामी और हमारी हरिदास परंपरा के रसिक जन आएंगे। बाकायदा जैसे वृंदावन में समाज गायन होता है, पद गायन होता है, मंगला आरती होती है, राजभोग होता है, शयन होता है, वैसी पद्धति वहां पर व्यवस्थित की जाएगी। और वृंदावन से 7 श्रेष्ठ ब्रजवासी पुजारी बुलाए जाएंगे, जो वहीं रहकर के सातों निधियों की सेवा करेंगे। गौशाला छोटी सी बनेगी, जहां गायों की सेवा भी होगी। और एक वहां पर भक्तिपथ गुरुकुलम, जिस गुरुकुल में शनिवार रविवार की क्लासेस हुआ करेंगी। 5 क्लास होंगे। अब ताली बाद में बजाना सुन लो पहले। बात है तो इतनी, हर बात पर टप टप बजा दोगे आप। तो गुरुकुल की स्थापना होगी। उस गुरुकुल ऐसा नहीं है कि वहां आपको प्रॉपर पूरे स्कूलिंग वहां होगी, भगवान ने चाहा तो वो भी हो जाएगा, लेकिन प्रारंभ में केवल शनिवार और रविवार को ही क्लासेस होंगी, जिसमें 10 साल से लेकर के इन्फिनिटी तक की उम्र के लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और उस क्लास का मोटिव होगा, 5 सेक्शंस होंगे। जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड होता है, ऐसे हमने ग्रेड नाम नहीं रखे, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं रखे। तो फर्स्ट ग्रेड का नाम रखा है बाल लीला। तो बाल लीला से जो पास आउट होंगे वो जाएंगे व्रज लीला में। व्रज लीला से जो पास आउट होंगे वो जाएंगे गोवर्धन लीला में। और गोवर्धन से जो पास आउट होंगे, लास्ट क्लास होगी रास लीला। तो ऐसे लीलात्मक नाम रखे जाएंगे क्लासेस के। और वहां प्रारंभिक शिक्षा जैसे फर्स्ट क्लास में बहुत लॉजिकल और बहुत छोटी छोटी जानकारियां धर्म शास्त्र के और हमारे हिंदू सनातन के बारे में। तिलक क्यों लगाते हैं, शिखा क्यों रखते हैं, घर पे कोई मेहमान आए तो उसको तिलक क्यों करना चाहिए, शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हैं, गणेश जी को दूर्बा क्यों चढ़ाते हैं, दुर्गा मैया को सिंदूर क्यों चढ़ाते हैं, बाल कृष्ण प्रभु का पंचामृत अभिषेक क्यों करते हैं। ऐसे 100 पॉइंट्स चुने जाएंगे जो बहुत जरूरी होते हैं सबको जानने के लिए। उन 100 पॉइंट्सों को बताया जाएगा। 3 क्लासेस हुए करेंगी एक सेक्शन की। और फिर फोर्थ क्लास में माने शनिवार रविवार, शनिवार रविवार, शनिवार रविवार, चौथा शनिवार रविवार उस क्लास के बच्चों के सबके एग्जाम होंगे। उनसे पूछा जाएगा आप क्या सीखा बताओ 3 क्लासेस में। उसमें जो लोग पास आउट होंगे वो फिर सेकंड सेक्शन में जाएंगे, मतलब बाल लीला से पहुंच जाएंगे व्रज लीला में। फिर व्रज लीला में थोड़ी और अपग्रेड हो जाएगा। उसके आगे गोवर्धन लीला। गोवर्धन लीला में प्रैक्टिकली चीजें ज्यादा सिखाई जाएंगी, बताने वाली कम। जैसे कि
हवन कुंड कैसे बनाया जाता है, सातिया बनाने का नियम क्या होता है, गैया का दूध कैसे काढ़ते हैं, गोबर कैसे थापते हैं, घर में रंगोली कैसे बनाते हैं, घर में कोई संत आ जाए तो उनका स्वागत कैसे करते हैं, उस समय कौन से मंत्र बोलते हैं, सब चीजें, भोग लगाने की क्या विधि है, सब कुछ वहां पर जितना प्रभु कृपा करेंगे। मतलब कल को कोई अगर भारत से संत आवे, वो आपके घर आवे, तो घर आते ही उसको पता चल जाए कि ये भक्ति पथ का पथिक है। आपका स्वरूप, रूप और आपकी वाणी और आपकी क्रिया। आज पता है, हम एक बात मेरे मन में आई थी, भारत के कितने ऐसे संत हैं वो विदेश जानबूझ के नहीं आते। क्यों? क्योंकि उनको एक चीज का डर लगता है कि चलिए कम से कम रोटी सब्जी मिल जाएगी, लेकिन फिर भी इतनी शुद्धता नहीं मिलेगी घरों में। तो यहां आप लोगों की मजबूरी कि आप यहां से जा नहीं सकते, लेकिन आप लोगों को धर्म से दूर भी तो नहीं रहना है। इसलिए संत महापुरुष और वृंदावन के वक्तागण यहां आ सके, उनकी व्यवस्था के लिए भक्ति पथ की एक गुरुकुलम की व्यवस्था होगी, जहां से कल को कैनबरा किसी को आना है तो पहले ही हमें पता चल जाए कि कोई महापुरुष गए हैं कनाडा, तो ऑस्ट्रेलिया, तो हम उनको कह सकें कैनबरा में उनके यहाँ रुकना है आपको, उनके यहाँ रुकेंगे तो आपकी अनुकूल व्यवस्था होगी, प्रसाद होगा, अप्रस्था होगी, सब कुछ होगा। तो जब पता चलेगा भारत में भी संतों को जो ओवरसीज नहीं जाते हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया में ऐसी व्यवस्थाएं हो रखी हैं, तो वो भी मन बनाएंगे चलिए हम भी चलते हैं, और उनका आगमन, उनका दर्शन, उनका श्रवण कितनों का कल्याण यहां पर करेगा। तो इन भावनाओं से ये भक्ति पथ व्रज का निर्माण ऑस्ट्रेलिया में प्रारंभ हो जाएगा, संभवतः राधाष्टमी के बाद। राधाष्टमी तक अभी उसकी योजनाएं बन रही हैं, और हो सकता है राधाष्टमी पर ही उसका, क्योंकि श्री किशोरी जी ही प्रकट करेंगी वृंदावन को। तो श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय कुभार, वृंदावन प्यारो वृंदावन। तो संभवतः राधाष्टमी के दिन अनाउंसमेंट होगा कि ऑस्ट्रेलिया व्रज कहां बन रहा है, भक्ति पथ व्रज, और कैसे बन रहा है उसका निर्माण। और उससे पहले ही योजनाएं बन गई, तो हो सकता है राधाष्टमी को आप सबको बुला लिया जाए, और हम देखेंगे जैसे आप छुट्टी लेके यहाँ आते हो वैसे हम छुट्टी लेके आ जाएंगे एक दिन की। हमारी तो लगातार कथाएं हैं भारत में, यहाँ से जाने के बाद आना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ छुट्टी मार के आएंगे हम भी, लीव डाल के। तो कुछ ना कुछ योजना बनेगी, बाकी लाल जी की जैसी इच्छा होगी वैसा क्रम बनेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। आइए इस पूरी यात्रा के विश्राम सत्र में प्रवेश करते हैं। कल हम लोगों ने दशकम धर्म लक्षणम, 10 लक्षणों पर चर्चा प्रारंभ की थी, जिसमें से हमने कितने लक्षण सुन लिए थे? कौन कौन से? धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, अस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी विद्या, सत्यम, क्रोध, दशकम धर्म लक्षणम। और हमने यहां पर एक बात कही थी कि जिनको हरिप्रिय बनना है, ठाकुर जी का प्रिय बनना है, ये 10 लक्षण आपके अंदर आने चाहिए। और हमारा ऐसा मानना है कि प्रथम लक्षण बहुत बहुमूल्य, बहुत जरूरी है। कौन सा? धैर्य। वो आ गया ना तो बाकी के धीरे धीरे आपके अंदर आने लग जाएंगे। लेकिन प्रथम नहीं आया और आपको लगता है कि आपके अंदर दूसरा है, आपके अंदर तीसरा है, आपके अंदर 5वां है, तो शायद आपको लगता है कि वो आपके अंदर है, पर वो है नहीं। तो कल हम लोगों ने 3 लक्षणों के बारे में चर्चा की, धृति, धैर्य, क्षमा, और तीसरा था दम। दम यानी कि इंद्रियों की इच्छाओं को रोकना। अब चौथा लक्षण आता है अस्तेयम। कौन सा? अस्तेयम का मतलब होगा चोरी ना करना। आप कहोगे ये तो ऐसी बड़ी बात बोल रहे हो महाराज जी, हम तो चोरी थोड़ी करते हैं।
आपको क्या लगता है धन की चोरी ही चोरी होती है? आपको क्या लगता है केवल किसी की वस्तु चुराना ही चोरी थोड़ी होती है? किस किस को चोरी कहते हैं? जैसे क्रेडिट्स लेना, यह भी एक चोरी है। किया किसी ने पर मेरा नाम आ जाए, ये एक चोरी है। और जैसे चोरों को दंड मिलता है ना नरक में, ऐसी इस प्रकार की क्रेडिट्स चुराने वालों को भी चोरी मिलती है। और अगर आप इस बात को सुन करके किसी का ध्यान करो, हन्ना कैनबरा में एक है, सब हम करते हैं, लेकिन वो आगे आकर के अपना फोटो खिंचवा लेता है। आपने बहुत लोगों को सोच लिया होगा, लेकिन सब देखो तो चोर जगत में, हम सब चोर हैं। कैसे चोर हैं? आप ऑस्ट्रेलिया आ गए, यहां पे घर बनाया, व्यापार सेटल कर दिया, बच्चों को सेट कर दिया। कल को किसी ने कहा, बोले भैया तुमने बहुत व्यवस्थित कर लिया सब कुछ, सब ठीक है, भगवान की कृपा है। कहते तो हैं पर मन से मानते नहीं है इस बात को। अगर आप मानते हैं कि ठाकुर जी की कृपा है तो आप गिनाओगे नहीं। बुरा नहीं मानिएगा, आप में से कई लोग बताने लग जाते हैं, हम जब आए थे ना यहां पर तो हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं थी, ये नहीं था महाराज जी, मैं तो फुटपाथ पे सोया था, मैं तो केवल जो है यहाँ वेजिटेरियन के ऑप्शन नहीं थे, हम जैम बटर लगा लगा के खाते थे ब्रेडों पे, और ऐसे करते थे ऐसे करते थे, ऐसा कर करके मैंने यहाँ पे बसा, अब जाकर के ये सब बन गया महाराज जी। मैंने कहा आपने, नहीं सब है कृपा ठाकुर जी की। तो फिर आपने इतना गिनाया क्यों? हम सब चोर हैं, कृपा सब ठाकुर जी करते हैं। आप मैं व्यवस्थित होकर के यहां कैनबरा में कथा सुन रहे हैं, कराने वाले आयोजक सोच सकते हैं मैंने वेन्यू बुक किया था, मैंने इतने डॉलर दिए थे। मैं ये सोच सकता हूं कि मैं भारत से चल करके आया था, किसी से भी 1 रुपया नहीं लिया, अपने खर्चे कर करके भी मैंने कथाएं सुनाई हैं। ये आपका और मेरा अभिमान, और ये आपका मेरा अपने लिए क्रेडिट लेना, ये चोरी है। ठाकुर जी कह रहे हैं मेरी इच्छा ही नहीं हुई होती तो तुम कर पाते? ये सब नहीं कर सकते। हम सब चोर हैं संसार में। इसलिए अस्तेयम पर मैंने बहुत चिंतन किया इस विषय पर। मैंने कहा चौथा लक्षण जो है, हम चोरी तो करते नहीं है, तो फिर इसका विस्तार समझाऊं कैसे मैं सबको? तब मन में गिरधर लाल जी ने ये भावना प्रकट की। किसने कहा तुम चोरी नहीं करते? करने वाले सब ठाकुर जी हैं, सब उन्हीं की इच्छा से होता है, पर हम अपने क्रेडिट्स ले लेते हैं कि हमने ऐसा किया, हमने ये किया, हमने वो किया। ये चोरी है। दूसरी चोरी सुनिएगा। कई बार ऐसा होता है, आप किसी से कुछ सीखते हैं और सीखने के बाद जब आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं और आपसे कोई और इंप्रेस्ड हो जाता है, तो आप उसको भूल जाते हैं जिसने आपको सिखाया था, जिसने आपको बताया था। उसका मेंशन कहीं भी नहीं होता। यह भी एक चोरी है। सामान्यतः आप किसी के घर गए, उसके घर पे कुछ अच्छा देख करके आए, उस घर की वाइब्रेशन आप फील करके आए और आपने मन में सोचा मेरे घर की भी ऐसी ही हो, और फिर वहां आप परख करके आए, लाइटिंग ऐसी थी, सोफाज ऐसे थे, खुशबू ऐसी थी, आदि आदि ऐसा था। अब आपने आकर के अपने घर को व्यवस्थित किया। जैसे आपके घर कोई और आया, उसने अरे वाह आपका घर तो, मेरी बचपन से ही फीलिंग्स थी ऐसी। ये चोरी है। नहीं थी आपकी फीलिंग, आप कहीं से सीख के आए हो। और उचित है जिसमें पहले दूसरे तीसरे लक्षण नहीं है, उसमें ये चौथा नहीं आएगा, वो अपना ही क्रेडिट लेगा। नहीं नहीं मैंने ही किया है सब। कि हम तो इतने घरों में जाते हैं ना, तो मैं पहले ही परख लेता हूं, आपका घर बहुत अच्छा है महाराज जी, पूरा इंटीरियर मैंने ही किया। मैं समझ जाता हूं नहीं कर सकता बेटा, कहीं से तो देख करके आया था, लेकिन मेंशन कहीं भी नहीं है। ये मेरा तरीका है। बड़े घरों में जब जाते हैं हम तो ऐसे ही परखता हूं मैं। लेकिन कई लोग होते हैं वो मेंशन कर, महाराज जी मैं आपको बताऊं सत्य बात, एक बार मैं वहां गया था, वहां एक का घर मैंने देखा और उसका घर देख करके मुझे अच्छा लगा, वहीं से ये भाव मेरे मन में आया और मैंने कहा ये अच्छा है। निश्चित ही इसमें प्रथम दूसरा तीसरा लक्षण होगा, तभी ये चौथा लक्षण, ये चोरी नहीं कर रहा।
कई लोग हैं, अब जैसे हम तो हिंदी में प्रवचन करते हैं, वो हमारी ही बात सुन सुन करके अंग्रेजी में रील बना बना के डाल रहे हैं। दैट वॉज माई थॉट प्रोसेस। होल नाइट आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट एंड आई थॉट दैट आई शुड मेक सम वीडियो एंड जस्ट टेल यू दैट व्हाट वाज माई थॉट प्रोसेस। अब जब बात सुनने में मैंने कि ले बेटा मेरी बात ही सुन के गया, बोल दी वहां जाके। तो ऐसे कई लोग होते हैं, ये सब चोरी कहलाती है, जहां पर आप अपने किए का क्रेडिट ले लेते हैं, ये मैंने किया। अच्छा मान लीजिए कोई आपका ही इन्वेंशन है, कोई आपका ही निर्माण है, चाहे वो थॉट हो, चाहे वो क्रिया हो, चाहे वो कुछ भी हो, तब भी आप ये नहीं कह सकते कि आपका है। वो थॉट प्रकट करने वाले भी तो श्री कृष्ण हैं, वो विचार प्रकट करने वाले, आपको पॉजिटिव ऑरा देने वाले, आपको इतना विचारशील बनाने वाले, उसके लिए भी श्री कृष्ण हैं। इसलिए बोलते तो बहुत हैं कि उनकी कृपा, लेकिन मानिए भी कि हां उन्होंने ही करवाया है। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। क्योंकि आपकी ही कृपा से विचार आते हैं, आपकी कृपा से ही कर्म होता है, आपकी कृपा से ही मैं देख पाता हूं, आपकी कृपा से ही मैं बोल पाता हूं, आपकी कृपा से ही मैं ये क्रिया कर पा रहा हूं। आप ही करते हैं हमरी उलझन। अच्छा कभी कभी ठाकुर जी पता क्या करते हैं, अच्छा सब तैने किया, चल ठीक है अब करके दिखा। फिर वही पूरी दुनिया को मोटिवेट करने वाला जब खुद उलझ जाता है, तब ठाकुर जी से कहता है हमरी उलझन सुलझाओ मोहन। ठाकुर जी क्यों, पूरी दुनिया को तो बड़ा मोटिवेट किया था तेने, खुद सुलझ जा। रावण, सोने की नगरी उसके पास, देवी देवता उसके यहां पर ऐसे चाकरी करते थे जैसे बड़े बड़े घरों में नौकर लगे रहते हैं, ऐसे बड़े बड़े देवता रावण के यहां चाकरी में रहते थे। लेकिन उसको ले डूबा तो केवल यही कि ये सब मैंने किया है। नहीं, ये उसके पूर्व काल का या किसी समय का या उसके पूर्वजों का पुण्य था जो उसको भोगना था। और जैसे वो भोग पूर्ण हुआ, रावण जैसी दुर्गति किसी की नहीं हुई, आज तक पुतला जलता है उसका। एक बार मरा नहीं, हर साल मरता है रावण, हर साल उसका वध। और हर साल एक जगह नहीं मरता, पूरी दुनिया में मरता है। ऐसी दुर्गति किसी की नहीं हुई। इसलिए भैया चोरी नहीं करनी है। सूरदास जी का पद है, सब लोग गाना मेरे साथ। देखे तो सब चोर जगत में, देखे तो सब चोर जगत में, देखो 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 तो सब चोर जगत में। राजा रानी शहर के चोर, राजा रानी शहर के चोर, राज्य के चोर हैं राजा रानी, राजा
और हाँ शहर चोर व्यापारी, शहर चोर व्यापारी। राज्य के चोर कौन है? राजा रानी। क्यों? पूरे राज्य को चलाने के नाम पर कर लेते हैं सबसे टैक्स, लेकिन बड़े बड़े पैलेसेस में रहते हैं, बड़ी बड़ी सुख सुविधाओं में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, हर प्रकार की सुख सुविधा किस नाम पर रहती है? भाई ये राजा हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इनको कुछ हो गया तो राज्य कौन चलाएगा? लेकिन जितनी होनी चाहिए उससे अधिक व्यवस्थाओं में रहते हैं। किससे लेते हैं वो व्यवस्थाओं का कर? राज्य के लोगों से ही तो लेते हैं। इसलिए राज्य के चोर हैं राजा रानी, शहर चोर व्यापारी। व्यापारी जन बुरा नहीं मानना, सबका नाम है इसमें, सबकी बारी आएगी, सुनिएगा। शहर चोर व्यापारी मतलब अब टूरिस्ट जगह होती है तो वहां पर व्यापारियों का एक ही दिमाग चलता रहता है, ऐसा क्या टांगे हम बाहर कि आने जाने वाले लोग आकर्षित हों और खरीदें, या फिर ऐसा खिलौना बाहर रख देंगे कि बड़े नहीं होंगे तो बच्चे तो रोएंगे और रो रो करके माता ये चाहिए मुझे तो लेके चलो। और जब जैसे ही बच्चा रोना शुरू करता है माता पिता को पकड़े व्यापारी बड़ा खुश, हम आजा आजा, वो और दो चार दिखा देता है तो बच्चा और मचल जाता है। माता पिता कहते हैं बस भैया इससे ज्यादा मत दिखाना, बहुत जिद करेगा नहीं तो। व्यापारी और बढ़िया बढ़िया, ये तो बच्चों के लिए। अब माताएं जाती हैं कुछ खरीदने के लिए तो व्यापारी जन सुंदर सुंदर जो पहनने वाली वस्त्र होती हैं उनको कैसे सजा के रखते हैं, किस लिए? ताकि आपके मन का चोर उसके प्रति आकर्षित हो और उनको कुछ मिले। सब ऐसे ही चलता है। ये पद क्यों गाया गया पता है? सूरदास जी ने क्रोध में इस पद को गाया। बोले क्यों? बोले दुनिया में एक ही चोर प्रसिद्ध है। बोले कौन? बोले माखन चोर। सबने हमारे ठाकुर जी को चोर कह दिया, अपने ऊपर देखा कभी कि तुम भी तो चोर हो? इसलिए क्रोध में सूरदास जी ने ये पद लिखा। देखो तो सब चोर जगत में, देखो तो सब चोर जगत में, पांच चोर सबके ही अमाही, पांच चोर सबके ही अमाही। बताओ कौन कौन से हैं ये पांच चोर हमारे अंदर? रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द। ये पांच चोर हमारे अंदर हैं। पहला रूप, देखने के लिए। दूसरा रस, खाने के लिए। तीसरा स्पर्श, रूप, रस, स्पर्श, गंध, सूंघने के लिए। रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द सुनने के लिए। ये पांच चोर सबके चित्त में है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी के अंदर ये पांचों चोर एक्टिव ना हो। जिसके ये पांचों चोर डीएक्टिव हो जाते हैं वही तो योगी कहलाता है, वही तो साधक कहलाता है। हम सब साधक नहीं है, योगी नहीं है। योग के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा लोग करते क्या? इन पांचों चोरों को डीएक्टिव करते हैं। हम सबके एक्टिवेटेड हैं। पांच चोर सब के ही अमाही, पांच चोर सब के ही अमाही। कौन पुरुष कौन नारी, कौन पुरुष कौन नारी, जगत में देखो तो सब चोर जगत में देखो तो सब चोर। और अंत में सूरदास जी कहते हैं जगत में सब चोर हैं, लेकिन चोर घोषित किसको कर दिया? ठाकुर जी। हे सब मिल चोरी करी शाम की, सब मिल चोरी
छोटे बच्चे नटखट होते हैं। ये नटखट किसने बनाया बच्चों को? ठाकुर जी ने। ये नटखटपना कहां से चोरी किया? ठाकुर जी से। युवाओं में एक आकर्षण होता है, लोग उनसे खिंचे चले जाते हैं। ये युवाओं का रूप का आकर्षण, पहनावे का आकर्षण, चलने का आकर्षण, ये नट जैसी स्थिति करना, अपने बालों के द्वारा, नेत्रों के द्वारा, हंसी के द्वारा, चाल ढाल के द्वारा दूसरों को आकर्षित कर लेना, किसने सिखाया? ये नटवर वपुः श्री कृष्ण ने। थोड़े बड़े हो जाओ तो विवाह हो गया। विवाह के बाद पत्नी के साथ कैसा रहना चाहिए, एक श्रेष्ठ पति का लक्षण क्या होता है, ये किसने सिखाया? श्री कृष्ण ने। एक प्रेमी को अपनी प्रियतमा के साथ कैसे निर्वहन करना चाहिए, ये किसने सिखाया? श्री कृष्ण ने। एक सखा को अपने मित्रों के साथ कैसे रहना चाहिए, किसने सिखाया? श्री कृष्ण ने। और एक ज्ञानी को ज्ञान कैसे देना चाहिए, किसने सिखाया? श्री कृष्ण ने। एक युद्ध भूमि में किस प्रकार का प्रदर्शन होना चाहिए, किसने सिखाया? श्री कृष्ण ने। अपने परिवार का पोषण कैसे होता है, ये किसने सिखाया? श्री कृष्ण ने। सूरदास जी कहते हैं, सब मिल चोरी करी शाम की, सब मिल चोरी करी शाम की, हो जो जैसे बन आई, जो जिससे जैसा बना। सूरदास सठ कहाँ लगी वरणो, सूरदास सठ कहाँ लग वरणो, पर माखन चोर कन्हाई, माखन चोर कन्हाई। देखो तो सब चोर जगत में, देखो तो सब चोर जगत में, देखो तो सब चोर जगत में, देखो तो सब चोर। ये सूरदास जी ने क्रोध में लिखा। अरे बस चोर के नाम पे एक माखन चोरी दिखता है सबको, खुद को नहीं बोलते हो चोर। कोई पति श्रेष्ठ बन गया, कहां से सीख के आया ये श्रेष्ठ पति बनना? श्री कृष्ण से आया है। कोई बहुत सुंदर बनकर के अपने रूप का गुमान, ये रूप लावण्य को सजाना, रूप लावण्य से आकर्षण का किसने सिखाया? श्री कृष्ण ने। कोई ज्ञान दे करके अपने आप को मोटिवेशन स्पीकर मानता है, कहां से आया ये मोटिवेशन? श्री कृष्ण से आया। कोई बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ बनता है, ये राजनीति कहां से आई है? श्री कृष्ण से आई है। और जब कहने पे आते हैं कि चोर कौन, बोले माखन चोर। माखन चोर का ना, सूरदास जी गुस्से में ये पद लिख रहे हैं। इसलिए भैया, ये अस्तेयम, चोरी ना करना, इसका मतलब क्या है? आपको एक बहुत बड़ा इस सूत्र है, अगर सदैव आगे बढ़ते रहना है, सदैव एक श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में स्थिति को बनाए रखना है, तो कभी भी क्रेडिट अपना मत लीजिए। आप कुछ नहीं कर सकते। हमेशा ये सोचते ही रहिए, मैं तो लायक ही नहीं था, मैं योग्य ही नहीं था, मुझसे हो ही नहीं सकता था, पता नहीं कैसे हो रहा है। ये भाव सदा चित्त में रखो। धृति, क्षमा, दम, अस्तेयम, ये चौथा लक्षण है। समझ आ गया? अब पांचवा लक्षण, शौच। शौच यानी कि पवित्रता। ये पांचवा लक्षण है। अब यहां पर भी पवित्रता का अर्थ स्नान करना नहीं होता, अच्छे कपड़े पहनना नहीं होता, साफ सुथरा रहना नहीं होता। अगर पवित्र रहना, साफ सुथरा रहना ही श्रेष्ठ होता तो आपके ऑस्ट्रेलिया में बहुत साफ सफाई रहती है, बहुत क्लीन रहता है आपका ऑस्ट्रेलिया।
यहाँ के लोग बागों को भी देखो तो देखने में ऐसे लगते हैं, आहा बिल्कुल गोरे चिट्टे, बढ़िया लगते हैं, कोट वोट पहन के, ब्लेजर पहन के, लंबे चौड़े जूत वूत पहन के, वो क्या पहनते हैं, हाँ वो बूट पहन के। लेकिन पूछो नहाए कब थे? एक बार एक टकराया था मुझसे, था वो हिंदुस्तानी, एक लड़की थी, उसको ऐसी बात हो रही थी तो मैंने पूछा अच्छा काम पे कितने बजे जाती हो? बोले मैं सुबह 7 बजे तो निकल जाती हूँ महाराज जी। मैंने कहा अच्छा, आती कितने बजे? मैं शाम 5 बजे आती हूँ। मैंने कहा अच्छा, फिर क्या? मैंने फिर घर के काम वाम, दोस्तों से मिलना ये सब रहता है, और रात को मैं 10 बजे सो जाती हूँ। मैंने सुबह तो फिर बहुत जल्दी उठना नहीं मैं 6:30 बजे उठती हूँ। मैंने कहा 6:30 बजे उठ के आप 7 बजे काम पे चली जाती हो? बोले हाँ। मैंने कहा नहाना धोना ये सब? बोले वो तो मैं रात को नहा के सोती हूँ। एक रात का नहाया 2 दिन तो चले ही जाता है। ऐसी तो यहां स्वच्छता है। तो नहाना धोना, स्वच्छ रहना, इसको पवित्रता नहीं कहते, विचारों की पवित्रता। आपकी जो थिंकिंग है वो अगर पॉजिटिव है, आपकी विचारधाराएं जो है वो अगर पॉजिटिव है, तो आप पवित्र हो। कई लोग होते हैं उनके पास में हर बार एक रीजन है, कभी कहीं जा रहे थे कोई काम नहीं बना तो वो अपनी बात नहीं लेते कि मेरे से नहीं बन पाया, वो ऐसा विचार करते हैं उसने मेरे ऊपर कुछ करा दिया है, वो मुझे देख रहा था, उसकी मुझे नजर लग गई है, वो चाहता ही नहीं था कि हो, अब वो बहुत खुश हो रहा होगा मेरा काम नहीं बना है। ये है विचारों की अपवित्रता। आप स्वयं पर देखिए ना कि मैंने कमी कहां छोड़ी है। हर व्यक्ति का ये लक्षण हो चुका है कि वो परास्त होने पर, हार जाने पर ब्लेम ढूंढता है, किस पर डालूं, किसने किया मेरे साथ ऐसा, किसकी वजह से हुआ मैं ऐसा। एक बालक था, वो अभी मुझे मिला कुछ दिन पहले, वो पहले यूएस रहा 10 साल, अभी वापस भारत शिफ्ट हो गया। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा अब कहाँ तुम वापस यूएस कब? बोला अब नहीं जाना महाराज जी, अब तो मैं यहीं आ गया। मैंने क्यों, क्या हो गया? महाराज जी अब मैं क्या बताऊं, पूरी बात तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन माता पिता ने सपोर्ट नहीं किया। मैं उसी से ही समझ गया था, मैंने कि दूसरे पे ब्लेम डाल रहे हैं, तो इसका मतलब जब खुद की कमी सहन नहीं होती ना खुद से, तब दूसरे पर हम डालते हैं, और इसी को विचारों की अपवित्रता कहते हैं। कई बार आपके प्रारब्ध में, आपके संयोग में नहीं है तो ठीक है, उसको स्वीकार उस भाव से कीजिए, दूसरों पर मत डालिए कि ये उसकी वजह से हुआ या ऐसे हुआ। ये नेगेटिविटी जो है ना, इसी को अपवित्रता कहते हैं। और हर स्थिति में जो पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव व्यक्ति का लक्षण बताएं क्या है? वो कुछ भी कर ले, कुछ भी उसके साथ में हो जाए, वो एक ही बात मन में सोचता है, चाहे जो हो जाए, वो यही सोचता है कि ये अंत नहीं है, इससे अच्छा मिल जाएगा, मैं कोई नष्ट नहीं हो गया हूं, मेरे को ये चाहिए था नहीं मिला, मुझे ऐसा करना था, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ये मेरी दुनिया कोई खत्म थोड़ी हो गई है यहां पे, ठीक है कुछ और बेटर होगा, करेंगे। ऐसा सोच करके जो आगे बढ़, मुझे लगता है उससे पवित्र इंसान नहीं कोई, जो कभी नकारात्मक विचार ना लाता हो अपने चित्त में, अपनी बुद्धि में, अपने विचारों में, बस उठ के चल पड़ता है। और इसके लिए आपको एक चीज तो करनी पड़ेगी कि हर बार जीतने की भावना से ही मत जाया कीजिए। भगवान ने गीता में अर्जुन से एक ही बात कही, अर्जुन तू युद्ध कर, पूरी मेहनत से कर, जोर लगा के कर, पर जीतेगा ये सोच करके मत कर, तू परिश्रम कर और जो प्राप्त हो उसके लिए तैयार रहे। जीत मिले तो अच्छा, और हार मिले तो तेरे को कम से कम ये तो नहीं होगा कि मैंने परिश्रम नहीं किया था। तू परिश्रम कर। भगवान ने एक बार भी ये नहीं कहा कि तू जीत के लिए लड़, युद्ध के लिए लड़, कर्म के लिए कर्म करो, निभाने के लिए जियो।
हमारी इच्छाएं क्या हो जाती हैं, हर जगह विजय विजय विजय, जीत जीत जीत, और पहले ही इतना सब कुछ विचार कर चुके होते हैं कि फिर जब वो नहीं मिलता तो फिर कोसने के लिए दूसरों को ढूंढते हैं। ये नकारात्मक विचार जो हैं ये प्रिय नहीं है ठाकुर जी को, पहली बात। दूसरी बात, बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करना हर जगह पर, हर बातों में, हर व्यक्ति के साथ, हर किसी के अवगुण देख लेना पहले ही, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, इसने तो ये इसके आव भाव से मुझे ऐसा लगता है, इसके ठीक है। कई लोगों, जैसे हम बहुत कथा करते हैं, इतने लोगों से मिलते हैं कि मेरे को एक ठाकुर जी की कृपा से एक गुण है कि मैं पहली दृष्टि में व्यक्ति को पहचान जाता हूं कि ये कैसा है। और उसका एक बात पहले ऐसा होता था कि जैसे पहचान में आया और वो व्यक्ति नेगेटिव लगा तो मैं उससे दूर हो जाता था, लेकिन अभी कथा करते करते ठाकुर जी कृपा से ये ठाकुर जी ने गुण तैयार करवाया कि भाई काला और नीला ये दो रंग होते हैं, दोनों अपनी अपनी जगह अच्छे लगते हैं। कई बार काले नीले को मिला दो तो अच्छे नहीं लगते, इसका मतलब वो रंग बुरे नहीं है, अपने अपने स्थान पर अच्छे। सामने वाला व्यक्ति नेगेटिव मुझे लगा है, लेकिन वो अपनी किसी स्थिति में नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए उसके प्रति गलत भावना ना रखूं मैं। ये विचारधारा, इसको पवित्र कहते हैं। किसी की बुरी स्थिति देख करके या बुरा व्यवहार देख करके या बुरी विचारधारा देख करके आप उसको जज मत कीजिए, आप उसके प्रति पॉजिटिव ही रखो अपनी विचारधाराओं को। इसको कहते हैं पवित्रता, विचारों की पवित्रता, मानसिक पवित्रता, भावनाओं की पवित्रता, ये बहुत जरूरी है। मैं भी कहां, सिडनी में शायद कहीं बता रहा था कि हम लोगों की दृष्टि कैसी है पता है? आप सबके पास एक क्वालिटी है, सबके पास। कोई भी यहां बैठा ऐसा नहीं कह सकता कि मुझ में ये क्वालिटी नहीं है। वो क्वालिटी क्या है? दूसरे में अवगुण देखने की, सबके पास है। कई लोग ऐसे होते हैं, वो पहले मैं तो बहुत सीधा हूं महाराज जी, मुझे तो दिखता ही नहीं सामने वाला, खेल जाता है मेरे साथ छल कर जाता, मुझे तो पता ही नहीं चलता। ऐसा नहीं हो सकता। भगवान ने हमको ये गुण देके भेजा है कि हमको दोष बहुत जल्दी दिख जाता है, और ये केवल सत्संग में सामर्थ्य है। सत्संग के अंदर ये एबिलिटी है कि आप सत्संग करते हैं, आप नित्य किसी का श्रवण करते हैं, नित्य किसी वैदिक परंपरा, वैदिक भावनाओं को श्रवण करते हैं, तो श्रवण करते करते ये क्वालिटी आपकी जनरेट होती है कि आप अवगुण देखना बंद करो। गुण फिर भी नहीं देखते, लेकिन अवगुण देखना बंद कर देते हो, अवगुण नहीं देखते। और यही पवित्रता है, यही विचारधारा है। हमने 3 बार स्नान तो कर लिया, परफ्यूम तो लगाया, अच्छे अच्छे कपड़े तो पहन लिए, लेकिन विचारों को शुद्ध नहीं रखा। कर्माबाई थी ना, नाम सुना कर्माबाई का? कौन थी कर्माबाई? जिनके लिए ठाकुर जी खिचड़ी खाने जाते थे। वो कर्माबाई को पिताजी बोल के गए कि बेटा मैं जा रहा हूं तीर्थ यात्रा पे, तू ठाकुर जी की सेवा करना। और कैसे सेवा करना? बोले इनको पवा के ही पाना। कर्माबाई ने उस बात को इतने अधिकार से ले लिया अपने मन में। अब तो सुबह उठते ही कर्माबाई, छोटी सी लाली, सुबह उठते ही बिना नहाए धोए खिचड़ी बनाती, बिना शुद्ध अवस्था में खिचड़ी तैयार करके ठाकुर जी के आगे परोस देती। ठाकुर जी पाओ, आंख मीटती रहती, पाओ। कभी कभी तो बताते हैं कि वो दातुन करती थी और दातुन के पिछले भाग से खिचड़ी चला देती थी, ठाकुर जी के लिए बना रही है। और उस कर्मा की खिचड़ी को खाने के लिए ठाकुर जी महाप्रभु जगन्नाथ दौड़ करके आते थे। क्यों? क्यों? सीधी थी, सरल थी, सहज थी, पवित्र, भले ही बाहर से ना हो भीतर से थी। ऐसी उनके विषय में कथा आती है कि एक बार कर्माबाई जब थोड़ी बड़ी हो गई तो राजस्थान की थी, और राजस्थान से फिर वो जगन्नाथपुरी चली गई। उनको किसी पुजारी ने जगन्नाथपुरी से आकर के कहा, कर्माबाई हम जानते हैं कि जगन्नाथ जी आपके पास खिचड़ी खाने आते हैं, पर आपको पता है राजस्थान से जगन्नाथपुरी कितना दूर है?
ठाकुर जी दौड़ करके भाग करके बीच में कितने निष्ठुर मार्ग से ठाकुर जी आते हैं और आकर के यहाँ खिचड़ी पाते हैं, तुरंत दौड़ करके वापस जाते हैं और वहां पर ब्रह्म वेदी पे खड़े होते हैं। हमने दर्शन किया, ठाकुर जी को कभी यहां से छिल जाता है, ठाकुर जी के वस्त्र फट जाते हैं, कभी कुछ श्रम होता है। कर्माबाई बोली ठाकुर जी इतने साल तक मेरे लिए यहाँ आए, अब मैं सब छोड़ के वहीं रहूंगी। तो कर्माबाई जगन्नाथपुरी चली गई, वहीं रहने लगी। तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न, अब तो मैया बगल में ही आ गई। तो सुबह सुबह मंगला में ही ठाकुर जी जाते थे। आज भी उस खिचड़ी का नाम कर्मा की खिचड़ी है, आज भी पाते हैं ठाकुर जी। तो एक महात्मा कर्माबाई के पास गए और कर्माबाई के यहां रोज संतों की भीड़ लगती थी। क्यों? क्योंकि सुबह जब ठाकुर जी आते थे ना, तो ठाकुर जी का कुछ अवशेष उनके घर पर रह जाता था, उसका दर्शन करने आते। आज ठाकुर जी की माला रह गई, आज ठाकुर जी का वस्त्र रह गया, आज ठाकुर जी का चंदन रह गया, आज ठाकुर जी की सुगंधी घर में आ रही है। तो संत आते थे दर्शन करने। एक संत बैठे रहे। कर्माबाई बोली आपने दर्शन किए ठाकुर जी की माला के? बोले मैंने किए, लेकिन मुझे कर्मा तुमसे बात करनी है। कर्माबाई बोली बताइए। बोले बेटा तुम मानो तो मैं कहूं। बोले नहीं आप कहिए, मैं मानूंगी। स्नान करके प्रसाद बनाया करो। मैं महाराज जानती हूं, पर ठाकुर जी को प्रिय ही वैसे लगता है, मैं क्या करूं। सुबह उठते ही मैं खिचड़ी बनाती हूं, इतने में तो आ जाते हैं द्वार पे, खटखटाते हैं, खोलो। बैठा के उनको पवाना पड़ता है। अब इतने में स्नान के। बोले नहीं, देखो ये तुम्हारे पूर्व जन्म के सत्कर्म है कि जगन्नाथ जी तुम्हारे यहाँ प्रसाद पाने आते हैं, लेकिन जिस दिन पूर्व जन्म के कर्म समाप्त हो जाएंगे, महाप्रभु जी नहीं आएंगे, फिर तुम रोती डोलोगी सब जगह। कर्माबाई डर गई। बोले जगन्नाथ जी आना बंद भी कर सकते हैं मेरे यहां? बोले हाँ, जिस दिन तुम्हारे पूर्व के सत्कर्म समाप्त हो जाएंगे जगन्नाथ जी नहीं आएंगे फिर। उसने कहा मैं क्या करूं कि जगन्नाथ जी कभी आना बंद ना करें। बोले अब तुम और सत्कर्म बनाओ। बोले कैसे? सुबह जल्दी उठो, जल्दी उठ करके पहले समुद्र में स्नान करो, नमकीन स्नान करके फिर घर पे आके शुद्ध जल से स्नान करो, और स्नान करके फिर तिलक स्वरूप लगाओ, गले में कंठी धारण करके, और फिर अन्नपूर्णा मैया को प्रणाम करो। अग्नि में प्रयोग होने वाली लकड़ियों को सिर से लगा लगा के चंदन पुष्प अर्पित करके उनको धरो, फिर अग्नि प्रज्वलित करो, फिर उस कढ़ाई का पूजन करो जिसमें भोग बनेगा, और फिर उसमें एक एक वस्तु डालो, मुख पे पट्टा बांध के बैठो, तुम्हारी श्वास भी नहीं जानी चाहिए। इतने नियम बता दिए कर्माबाई को। कर्माबाई सब लिखती गई, ठीक है कल से ऐसे ही बनाऊंगी। दूसरे दिन कर्माबाई सुबह उठते ही पहले समुद्र स्नान करने गई, फिर घर आके शुद्ध जल से नहाई, एक एक लकड़ी को पूछ पूछ करके चंदन लगा के धरे। इतने में ठाकुर जी आ गए। खोलो। कर्माबाई जल्दी आई, गेट खोली, चुपचाप बैठ जाओ यहीं पे। ठाकुर जी, सुभद्रा जी, बलभद्र तीनों बैठ गए और तीनों देख रहे हैं क्या कर रही हैं। अभी तो लकड़ियों का पूजन चल रहा है। बलराम जी के लाला जी का है रो है, मैया चुप रहो, अभी रुक जाओ, अभी बना रही हूं ना। रोज ही आते थे ठाकुर जी, तो लकड़ी का पूजन चल रहा है, फिर उसके बाद चूल्हे का पूजन, फिर अग्निदेव का स्मरण किया जाए हो। अग्निदेव प्रज्वलित कर दिए, अग्नि प्रज्वलित हो गई। फिर कढ़ाई आई, कढ़ाई पर चंदन लगाया गया, पूरी पे मट्टी का लेप लगाया गया, जैसे जैसे महापुरुष बता के गए। मुंह पे पट्टा बांध करके आई। ठाकुर जी देख रहे हैं आंख फाड़ के। दाऊ दादा मंगला का समय हो रहा है ना जी, क्या कर रही है ये? और उस दिन ऐसा हुआ, मंदिर से घंटे घड़ियाल बजने लगे, मंगला का समय हो गया, खिचड़ी आधी ही बन पाई और ठाकुर जी दौड़ करके मंदिर पहुंच गए। कर्माबाई की उस दिन खिचड़ी नहीं पाई ठाकुर जी। इतनी रोई कर्माबाई, बस प्राण निकलने को हो गए थे। तब ठाकुर जी आए रात्रि में और आकर के बोले मां मैं आया तो था, पर तू क्या कर रही थी? एक एक लकड़ी का पूजन कर रही थी, चूल्हा जला दे उसका ये कर, चूल्हा में बर्तन पूज, ये सब क्यों करना था? और आज तू बड़ी नवी धुबी सी लग रही थी हमको। बोले आज जैसे शास्त्रों में परंपरा है आपके प्रसादी बनाने की, उस परंपरा से मैं बना रही थी। ठाकुर जी पता क्या बोले? बोले मां जो भीतर से पवित्र नहीं है ना,
उनके लिए इतनी पवित्रता का विधान है। तू तो भीतर से इतनी पवित्र है, तेरे लिए बाहर का स्नान करना, बाहर से व्यवस्थित होना, ये सब तेरे लिए जरूरी नहीं है। तू वैसे ही बनाया कर जैसे तू हमेशा बनाती है, तू वैसे ही बनाया कर मां। और ये नाम कर्मा तभी पड़ा, उस दिन देरी जब कर रहे थे तो ठाकुर जी बोले जल्दी कर मां, जल्दी कर मां, जल्दी कर, मंगला को समय है गो, इसलिए नाम पड़ा उनका कर्मा बाई। और उस दिन से फिर से कर्मा बाई बिना नहाए धोए बनाने लगे और ठाकुर जी पाते। इसका मतलब क्या है? ये शास्त्रीय विधान, अपरस की सेवा, स्नान करना, शुद्ध रहना, पवित्र रहना, किसी से छुपना नहीं, ऐसे रहना, अदब में बैठना, आसन लगाना, ये उनके लिए है जिनका चित्त पवित्र नहीं है। उनको बाह्य पवित्रता करनी पड़ती है, पर जो भीतर से पवित्र हैं उनको बाह्य पवित्रता की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहां शौच का मतलब बाह्य पवित्रता नहीं, आंतरिक पवित्रता। और उसमें एक ही लक्षण आप ले आइए, यहीं से प्रारंभ कीजिए कि अब दोष देखना बंद कीजिए सब में। बहुत ज्यादा दोष जब आप देखने लगते हैं ना, तो वही दोष देखने की आपकी आदत बहुत सारे विकार आपके चित्त में ले आती है। नेगेटिविटी आ जाती है, विचारों की शून्यता आ जाती है, एंजाइटी होने लगती है, डिप्रेशन होने लगता है। एंजाइटी डिप्रेशन नाम नहीं सुने थे हमारे पूर्वजों ने, और आज कैंसर नहीं होता है, आज जुकाम नहीं हो रहा है, आज टाइफाइड नहीं हो रहा है, आज यही हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मन पवित्र नहीं है, मन शुद्ध नहीं है। वो मन कैसे पवित्र होगा? सूरदास जी का एक और पद गाओ। मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, राम नाम कह लीजे। मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, राम नाम कह लीजे। गाइए। हे मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, राम नाम कह लीजे। ओ मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, राम नाम कह लीजे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। पढ़िए सुनिए भगति भागवत, और कहाँ कछु कीजे। पढ़िए सुनिए भक्ति भागवत, और कहाँ कछु कीजे। पढ़िए सुनिए भगति भागवत, और कहाँ कछु कीजे। पढ़िए सुनिए भक्ति भागवत, कहाँ कछु कीजे।
कृष्ण नाम कह लीजिए, राम नाम कह लीजिए। मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए, राम नाम कह लीजिए। ओ मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए, राम नाम कह लीजिए। ओ मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए, राम नाम कह। हे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे आइए महामंत्र सब लोग। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरि बोल। कृष्ण हरे हरे, हरे राम आइए। हरे हरे। हे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे
पढ़िए सुनिए भगति भागवत और कहाँ कछु कीजे। पढ़िए सुनिए भगति भागवत और कहाँ कछु कीजे। सूरदास जी कहते हैं भैया इस मन को पवित्र करने का ये जो स्वच्छता जो लक्षण बताया जा रहा है, मन की पवित्रता बहुत आवश्यक है। कर्मा जैसी पवित्रता के लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़िए सुनिए भगति भागवत। और एक बात कहते हैं सूरदास जी, क्या? कृष्ण नाम रस बयो जात है, तृषावंत है पीजे। कृष्ण नाम रस बयो जात है, तृषावंत है पीजे। ध्यान रखिएगा सूरदास जी के 3 सूत्र हैं। पहला सूत्र सूरदास जी कहते हैं पढ़िए सुनिए भगति भागवत। दूसरा सूत्र सूरदास जी कहते हैं कृष्ण नाम रस भयो जात है, तृषावंत हुए पीजे। तृषावंत मतलब हमें जितनी प्यास होती है हम उतना पानी पीते हैं, लेकिन कृष्ण नाम के लिए प्यास जितना नहीं अधिक पियो, और प्यास इतनी बढ़ा लो कि कितना भी पिला दिया जाए फिर भी मन भरे ना, उसको कहते हैं तृषावंत। अनवरत पीते रहो कृष्ण नाम, पीने में कभी ऊबे ना हम, कभी मन भरे ना हमारा उससे। और तीसरा सूत्र श्री सूरदास जी कहते हैं गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजे। गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजे। जब ये 3 चीज हो जाएंगी तब कहते हैं सूरदास प्रभु शरण ताकिए। सूरदास प्रभु शरण ताकिए, बिरथा काहे जीजे। बिरथा काहे जीजे। हे मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, राम नाम कह लीजे। यही है बस सूत्र, आपकी जिह्वा पर नाम विराजमान हो जाए बस। अब हमारे यहाँ हम लोग पता बड़े विचित्र हैं। हमसे कह दिया जाए कैनबरा में पिप्पल का पेड़ ढूंढो, उसके नीचे दिया जल, यहाँ होते हैं पिप्पल के पेड़, पिप्पल का पेड़ मंगलवार के दिन उसके नीचे लाल कपड़ा बिछा के उस पर दिया जलाना और वहां बैठ के ये पाठ कर, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना, काम बन जाएंगे तुम्हारे। महाराज जी सच्चे हैं बिल्कुल, ऐसे ही बनेगा मेरा काम। और कह दो कुछ मत करो, केवल कृष्ण 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 कृष्ण। ये क्या जानते हैं बताओ? मैं कह रहे हैं 2.5 अक्षर कृष्ण बोलो, इससे होगा काम? आपने कोई प्रैक्टिकल तो बताया ही नहीं। मतलब पैरासीटामोल देने से बुखार उतर सकता है, लेकिन वो डॉक्टर अच्छा नहीं जो डॉक्टर कहे इमरजेंसी में लेके जाओ, पहले बीपी चेक होगा, फिर शुगर चेक होगा, उसके बाद ड्रिप लगेगी, ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा, 2 दिन हाँ ये डॉक्टर अच्छे हैं। हमारी स्थिति ऐसी हो गई है। नाम रूपी पैरासीटामोल नहीं चाहिए तो दुनिया भर के प्रपंच रूपी हॉस्पिटल में एडमिट करो हमको, हमारा खर्चा करवाओ, एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करवाओ, तब हमारा मन लगेगा। केवल नाम का आश्रय ले लीजिए और कुछ मत कीजिए आप, वो नाम चलता रहे। जैसे विचारों में कामी व्यक्ति के काम ही चलता रहता है, क्रोधी व्यक्ति के क्रोध ही चलता रहता है, लोभी व्यक्ति के लोभ ही चलता रहता है, भक्त व्यक्ति के नाम क्यों नहीं चलता? वो नाम चलता रहे। जो नाम प्रिय है बस बोलते रहिए, कुछ मत करिए।
उस नाम का प्रभाव अपने आप अनुभव होगा आपको। पता क्या होता है, नाम क्या है? एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है, सुन्न कर देगा। फिर चाहे जितनी विपत्ति आ जाए आपके जीवन में, विचलित नहीं होगे, इतनी गारंटी हमारी। हाँ, ये नहीं कह रहे हैं कि आप मिलीनियर हो जाओगे, आप बिलीनियर हो जाओगे, आप ट्रिलियनियर हो जाओगे, पर नाम यदि जीवन में आ गया तो जितनी चीजों से परेशान होते हैं ना आज तक, वो परेशानी नहीं आएगी। आपको लगेगा यार मेरी गाड़ी से कंगारू हिट हो गया, आगे से गाड़ी खत्म हो गई, इंश्योरेंस मिलने वाला नहीं है, मुझे पीड़ा क्यों नहीं हो रही है अंदर, मेरा इतना नुकसान हो गया, मुझे पीड़ा क्यों नहीं, बच्चे मेरी मानते नहीं, मुझे पीड़ा क्यों नहीं हो रही, पति बिल्कुल विपरीत हो गया, मुझे पीड़ा क्यों नहीं हो रही है। कहां पहले भोजन में नमक कम ज्यादा होने पे मैं विचलित होता था, अब मेरे को, मैं बिना नमक की दाल खा गया, मुझे पीड़ा क्यों नहीं हो रही है, मैं विचलित क्यों नहीं हो रहा हूं। ये नाम भगवान करेंगे, और इसी को कहते हैं पवित्रता। जैसे बाहर डव सोप लगाते हैं, जैसे बाहर शैम्पूज लगाते हैं, फेस क्लेंसर लगाते हैं, ऐसे भीतर का केवल एक ही सोप है, एक ही क्लेंसर है, एक ही बॉडी वॉश है, मन वॉश है, हृदय वॉश है, नाम। उसका आश्रय लो। धृति, क्षमा, दम, अस्तेयम, 5वां शौच। 5 अगली बार आके बता दें। 8-20 तो हो ही गए, हमको भी सिडनी भी निकलना है। चलो जल्दी जल्दी बता देते हैं। हाँ। धृति, क्षमा, दम, अस्तेयम, शौच। और 5वां है, 6वां है इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह का मतलब क्या है? इंद्रिय निग्रह का मतलब, पहले हमने एक सुना था कि इंद्रियों को अपने वश में रखना, इंद्रियों की इच्छा पूरी ना करना, इंद्रियों को दबा करके रखना, दम। पर इंद्रिय निग्रह का यहां पर अर्थ दूसरा यहां पर एक बताया गया, अपनी इंद्रियों को केवल भगवत संबंधी वस्तु देना। जैसे हमने चुन रखा है, हम इसी ब्रांड के कपड़े पहनेंगे, इसी ब्रांड का परफ्यूम लगाएंगे, इसी ब्रांड के राइस खाएंगे, ऐसे ही एक नियम धारण कर लिया जाए, क्या कि हम अपनी इंद्रियों को केवल वो वस्तु प्रदान करेंगे जो कृष्ण संबंधी है आदि, उससे विलग किसी वस्तु का सेवन इन इंद्रियों को नहीं कराएंगे। इसको कहते हैं इंद्रिय निग्रह। सुनेंगे भी वही जिसमें कृष्ण हो, देखेंगे भी वही जिसमें कृष्ण भाव हो। अगर ऑस्ट्रेलिया है, यहां तो कृष्ण नहीं है, आप लोग ऐसा सोचो, ऐसा नहीं है, सब जगह ठाकुर जी हैं। देखने के लिए दृष्टि चाहिए। जो ठाकुर जी गैया चराते हैं वृंदावन में, वो यहाँ पे कंगारुओं के बच्चे निकाल के उनके थैला में बैठ जाते होंगे और वहीं बैठ करके उसको ही हाँकते होंगे, चल बेटा खुदा के ले चल। यहाँ तो और आनंद आता होगा ठाकुर जी को, कंगारू जब कूदते होंगे। कभी कभी मैं सोच रहा था कंगारू देख के, मैंने कि ये वृंदावन में होते तो ठाकुर जी गैया चराने इन्हीं में बैठ के जाते, चल मैया बुला रही है जल्दी दौड़, जोर जोर से कूद के चलता ठाकुर। फिर ठाकुर जी थैला से बाहर निकल के आते, मैया, कितना आनंद आता। ये कंगारू नहीं थे वहां पे ठाकुर जी को। अभी मैं अफ्रीका गए थे कुछ दिन पहले, तो वहां मुझे जिराफ दिखे, तो मैं सोच रहा था, मैंने कि जिराफ अगर होता ब्रज में तो कितना आनंद आता ठाकुर जी को। ठाकुर जी को पेड़ से कुछ तोड़ने के लिए लकुटी लेके चलते हैं ठाकुर जी लंबी, कि कोई वन में वृक्ष मिले जिसमें फल हो तो जोर से मार के तोड़ूं। मैंने कहा अगर ये जिराफ ब्रज में होते, ठाकुर जी लकुटी नहीं रखते, जिराफ पे चढ़ जाते, उसकी गर्दन पे चढ़ के ऊपर से यूं पकड़ के निकाल लेते। और मैंने कि जिराफ के और भी काम होते क्या। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग थोड़ी बनती थी उस समय, छोटे छोटे घर होते थे, झोपड़ियां होती थी ठाकुर जी के समय पे। तो ठाकुर जी जिराफ का सहारा लेते हैं, रे देख के बता कौन सी गोपी दही मथ रही है। तो जिराफ ऊपर से देखता, तीसरी गली में दही निकल रहा है ठाकुर जी। अफ्रीका में जाके भी मुझे ठाकुर जी का अनुभव हुआ वहां जिराफ देख करके। दृष्टि चाहिए, सब जगह अनुभव कर लोगे, ठाकुर जी सब जगह हैं। कभी कभी घूमने जाते हैं आप लोग, तो इसी विचारधारा से जाओ कि वहां की सुंदरता नहीं देखनी है, वहां क्या है वो नहीं देखना है, वहां जाकर के ये अनुभव करना है कि ठाकुर जी यहां होते तो कैसे। देखो आपके सारे ट्रिप, सारी विचारधारा, सारी दृष्टि कृष्ण में हो जाएगी, आपको यही व्रज का अनुभव होने लग जाएगा। आज हम गए थे, कौन सी जगह थी, बोनजी
बॉन्जाइज नेशनल, अब वो क्या था, पार्क तो था नहीं, वो जो भी ऑडिटोरियम, तो वहां पे छोटे छोटे वृक्ष देखे, 5-5 हजार नहीं 500-500 साल पुराने, 100-200 साल पुराने छोटे छोटे वृक्ष देखे। कलयुग के वर्णन में ऐसा कहीं कहीं आता है कि घोर कलयुग जब आएगा तो मानवों की हाइट इतनी छोटी हो जाएगी कि जो छोटे छोटे पौधे आज हम देखते हैं इनके नीचे हम छाया लिया करेंगे, इतने छोटे हो जाएंगे हम। आज उसका हमको पहला रूप दिख गया, मैंने कि इन्हीं पेड़ों के नीचे हम आएंगे जो यहां रखे हैं। वो देखने में ऐसे लगते हैं कि उनको पास से देखो तो कितना विशाल पेड़ होता है, लेकिन वो छोटे छोटे हैं। ठाकुर जी का अनुभव भी वहां कर रहे थे। मैंने कि बताओ, मैं अपने लाल जी के लिए विचार कर रहा था। मैंने कि हमारे लाल जी इतने से हैं, हमारे लाल जी की निकुंज तो यही है। मानो आज आपके माध्यम से दिखवा के ठाकुर जी ने मुझे ऐसे आज्ञा जैसी करी कि ऐसे छोटे छोटे वृक्षों की निकुंज बनाओ वृंदावन में, क्योंकि उनके लिए वही बड़े वृक्ष हैं जो इतने इतने हैं। हमारे ठाकुर जी नीचे बैठ जाएंगे तो कैसे लगेंगे, इस ऊपर डाल पर चढ़ जाएंगे तो कैसे लगेंगे, यहाँ बैठ जाएंगे तो कैसे अनुभव होगा। तो अब हमारे यहाँ तो मिलेंगे नहीं, तो आर्टिफिशियली बनवा सकते हैं ऐसी एक निकुंज, उसमें छोटे छोटे वृक्ष हों। वहां पे भी ठाकुर जी का अनुभव हो रहा था। तो अपनी दृष्टि आप निर्माण कीजिए, सब जगह ठाकुर। तो इंद्रिय निग्रह का मतलब क्या है? अपनी हर इंद्रिय से, हर स्थिति, हर व्यवस्था में केवल कृष्ण का अनुभव करना है। फिर आप कैसे हो जाओगे पता है? ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। नैनाभिराम बंक मुस्कान, नैनाभिराम बंक मुस्कान, बोह मरोड़ लजावत काम, बोह मरोड़ लजावत काम। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन। और मैं अपना अनुभव बताऊं, अफ्रीका में हम सफारी कर रहे थे तो जब जिराफ देखा तो मन में आ गया कि इस पे ठाकुर जी ऐसी लीला करेंगे। और उसी दिन शाम को जब मैं कथा के लिए आया तो कथा में एक लाली चित्र बना के लाई, तो मैंने मंच पे बुलाया, मैंने दिखाओ क्या बना। उसने वही चित्र बनाया कि एक जिराफ और दूसरे जिराफ दोनों के ऊपर हमारे गिरधर लाल जी खड़े हैं। तो जब वो मैंने कहा तुमको किसने बोला? ये बोले मेरे को कल रात में ऐसा स्वप्न आ रहा था कि आप अफ्रीका आए हैं तो यहाँ से जिराफ ले जाओ गिरधर लाल जी के लिए। मैंने कहा आज मुझे वही अनुभव हो रहा था। दृष्टि घुमाइए। 1 साल बाद हम आएंगे तो अपना अपना भाव बताइएगा, कहां कहां गए 1 साल में घूमने और वहां आपने क्या देखा। हमारी दृष्टि में तो हम जहां भी घूमने गए, वहां हम होबार्ट में गए, ऊपर बर्फ में खेल रहे थे, वहां पे भी हम ठाकुर जी का ही भाव रख रहे थे। सब जगह श्री कृष्ण है, बस भाव रखने की देर है। ऐसे प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण का भाव रखना, इसको कहते हैं इंद्रिय निग्रह। धृति, क्षमा, दम, अस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह। धी यानी कि विवेक, सही और गलत की पहचान, क्या सही है क्या गलत है इसकी परख होना। धी दूसरा होता है विद्या। विद्या यानी कि मेरे पास सामग्री है, इस सामग्री का मैं कहां प्रयोग करूं जिससे सर्व कल्याण हो, इसको विद्या कहते हैं।
विद्या का मतलब ये नहीं होता कि मेरे पास ये सामग्री है और इससे मैं अपना ही हित कर लूं, इसको विद्या नहीं कहते। विद्या का मतलब मेरे पास ये सामग्री है, भले ही वो बुद्धि है, भले ही वो धन है, भले ही वो विचार है, भले ही वो बल है, उसका मैं कहां प्रयोग करूं जिससे सबका कल्याण हो जाए। धी विद्या। और 9वां लक्षण है सत्यम, सत्य बोलना। और अंतिम लक्षण है अक्रोध, क्रोध ना करना। दशकम धर्म लक्षणम, ये धर्म के 10 लक्षण हैं, हरिप्रियों के 10 लक्षण हैं। अब एक एक का विस्तार होता तो फिर और विचारधाराएं थी उनके प्रति बोलने की, पर अब जितने भाव यहाँ प्रकट हो पाए उतने सुन लो। अगली बार कैनबरा में हमने बोल दिया है कि हम 5 दिन कथा करेंगे। कथा हो सकता है कि कथा 3 ही दिन हो, 2 दिन केवल डोलेंगे, यहाँ पे ठाकुर जी को ढूंढेंगे, स्नोई जाएंगे, ऐसा करेंगे। यहाँ कथा करने के बाद में आप सब लोगों को भी डेट टाइम बता देंगे, स्नोई पहुंच जाना सब लोग। मई फिर वहाँ बर्फ में खूब उधम मचाएंगे, ठाकुर जी गिरधर लाल जी का अनुभव करेंगे, वहीं पर संकीर्तन करेंगे। और एक आध कोई और जगह यहाँ होगी तो वहाँ पे भी चल देंगे, खूब ऐसा आनंद करेंगे। तो इस बार के इस मधुर सत्र को हम विराम देने के लिए अब अग्रसित हो रहे हैं, क्योंकि इस समय भी बहुत अधिक हो गया है। आज वर्षा भी हो रही है, हम लोगों को बहुत दूर भी निकलना है। आइए कथा विश्राम करें, उससे पूर्व 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन भगवत भाव कुछ गा लेते हैं और फिर आज के भाव को विश्राम देंगे। क्या गाँव है? वाह, बात है, सबके अलग अलग। क्या? हाँ जी, वाह हैं। अच्छा, प्यारो वृंदावन गाएं, इनके बोट दो। चलो, बोट कितने हैं इस पे? प्यारो वृंदावन की ज्यादा। और राधा गोरी गोरी चलो मैं सब गा देते हैं, सब मिला के गा देंगे। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। और श्याम हृदय दूधा वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, हे सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हे रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, श्री रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, ओ श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ
बताए गई रे, ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो बताए गई रे, कौन बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, 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 करके इशारों बुलाए गई रे, 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 छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बोलो वृषभानु दुलारी की, बरसाने वाली की। श्री गोपाल भट्ट के हृदय वेदना। देखो क्या मैशअप बनाया हमने, दोनों मिला दिए, एक साथ गा रहे दोनों। गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना, ये लाला बड़ा अच्छा नाच रहा है, इसको ये माला पहनाओ। एक भैया कोई कैच करो, अरे उनको पहना दो। श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना, प्रगटशाली ग्राम। गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्योशाले कौन हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सदा को खान हमारो, हे वृंदावन में सब ते न्यारो, वृंदावन में सबके न्यारो, हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सदा को खान हमारो, ओ प्यारो राधा रमण जुलाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, रूप सुधा को खान हमारो, सदा को खान हमारो, ओ प्यारो राधा रमण जुलाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा, 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 ओ मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा, मेरे अंगना में, तुलसी को बिरवा, हाँ मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा, मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा, हे तुलसी निशानी बताए गई रे, तुलसी निशानी बताए गई रे, हाँ तुलसी निशानी बताए गई रे, तुलसी निशानी बताए गई रे, और बरसाने की छोरी
इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाई गई रे, बरसाने की चोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। हे भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार, भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, हे श्यामा प्यारी माँ के बिहारी, श्यामा प्यारी माँ के बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारा वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय श्री हरिदास महाराज। हम कहेंगे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, आपको भुजा उठा के कहना है जय जय श्री हरिदास दुलारे, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास दुलारी, हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी, जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास दुलारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे जो कान्हा मेरो नाम न जाने, कान्हा मेरो नाम जाने, हे जो कान्हा मेरो नाम न जाने, कान्हा मेरो नाम न जाने, ओ मेरो नाम न जाने, नाम न जाने, ये तो कछु नहीं जाने, कछु नहीं ओ जाने, मेरो नाम न जाने, मेरा नाम न जाने, ये तो कछु नहीं जाने, कछु नहीं जाने, मेरो नाम न जाने, नाम न ओ जाने, मेरो नाम न जाने, नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने, कान्हा मेरो नाम न जाने, हे जो कान्हा मेरो नाम न जाने, कान्हा मेरो नाम न जाने, हे जो कान्हा मेरो नाम न जाने, कान्हा मेरो नाम न जाने। हे राधा रंगीली बताए गई रे, राधा रंगीली, बताए गई रे, हे राधा नवेली बताए गई रे, राधा नवेली, बताए गई रे, कौन बरसाने की चोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, हे बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। ओ करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे। कौन और जोर से ओ जिनकी कृपा से अहरस प्रकट वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से रस प्रगट वृंदावन अभिराम, हे सप्त निधिन को ही उजियारो, अपनी दिन को ही उजियारो, हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, और
अभी कोई बैंड चल जाए, जिया बैंड, तो इतना नाचते हैं लोग। संसार के दुल्हाओं को घोड़ा पे बैठा के उनके आगे इतना बुरा बुरा नाचेंगे, लेकिन ठाकुर जी का कीर्तन चल रहा है, भजन चल रहा है, वृंदावन का स्मरण, तो इसमें कई लोग तो ऐसे खड़े बोले कब पूरी